નમસ્કાર જીએસટીવીની આરોગ્ય અંગેની અનોખી રજૂઆત યસ ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિવેક। આજના સમયમાં ઓબેસિટી એટલે કે મેદસ્વીતાપણાની સમસ્યા સૌથી વધુ વ્યાપક છે। મેદસ્વીપણું એ શરીરની વધુ પડતી ચરબીનો ભરાવો જે શરીરના માળખા અને બંધારણમાં બદલાવ કરે છે એટલું જ નહીં અનેક ગંભીર બીમારીના આમંત્રણ પણ આપે છે। ત્યારે આજે યસ ડોક્ટરમાં મેળવીશું ઓબેસિટી એટલે કે મેદસ્વીપણાનો ઉપચાર। મેદસ્વીતાપણાનો કાયમી ઉકેલ મેળવવા માટેનું સ્થળ છે આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સ। 2001માં સ્થપાયેલા આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સ સર્જિકલ સેન્ટર છેલ્લા 20 વર્ષમાં હજારો સફળ સર્જરી કરી ચૂક્યું છે। આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સ એ મુંબઈમાં એકમાત્ર નોન કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ છે જેણે મેદસ્વીતાપણાથી પીડિત હજારો લોકોને નવું જીવન આપ્યું છે। ઓબેસિટી એન્ડ મેટાબોલિક સર્જિકલ સોસાયટી દ્વારા સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ એવોર્ડ મેળવનાર મુંબઈના 2 અને ભારતના 10 પૈકી એક છે આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સ। અને હવે આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સ વાપીની હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ સાથે સંકળાઈ ગુજરાતના દર્દીઓની ઓબેસિટીની મુશ્કેલી પણ દૂર કરશે। આવો આસ્થા બેરિયાટ્રિક્સના ડોક્ટર મનીષ મોટવાણી પાસેથી ઓબેસિટી, તેના જોખમ અને બેરિયાટ્રિક્સ સર્જરી વિશે જાણીએ। ડોક્ટર મનીષ મોટવાણી એમએસ સર્જન છે। ફ્રાન્સથી એડવાન્સ વેઇટ લોસ સર્જરી અને સિંગાપોરથી એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે। બેરિયાટ્રિક્સ સર્જરીનો તેમને ખૂબ જ બહોળો અનુભવ છે। ડોક્ટર મોટવાણી, આપનું સ્વાગત છે જીએસટીવીના યસ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં। નમસ્તે ડોક્ટર, સૌથી પહેલા જે ઓબેસિટી અને મેદસ્વીતાપણું છે એ કેટલી મોટી समस्या है? पहले तो मैं जीएसटीवी को शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोग के सामने अपना थोड़े शब्द और एक्सपीरियंस बता सकूं। दोस्तों, मोटापा एक बड़ी बीमारी है और 100 बीमारियों का मूल कारण है। किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट की तकलीफ, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। आज जब मोटापा शरीर में आ जाता है तो मोटापे की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है। जब ऐसे होता है तो शरीर में एक एक प्रकार की बीमारियां आ सकती है और ये बीमारियां सारी की सारी जानलेवा बीमारियां होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड में दिखाऊंगा, मोटापा जैसे शरीर में आता है तो किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है। तो ये बहुत सामान्य चीज अब हो गई है कि जिसको मोटापा आया उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के बढ़ जाते हैं, घुटने के दर्द के बढ़ जाते हैं, स्लीप एपनिया मतलब रात को खराटे मारना और रात को नींद नहीं आना, पित्त की थैली की तकलीफ, ये सारी चीजें मोटापे से बढ़ जाती है। तो ये कारणों की वजह से हमें समझना है कि मोटापा तो एक बीमारी है पर बहुत सारी बीमारियों को साथ में लेके आता है। મોટાપા એટલે કે ઓબેસિટીને કેવી રીતે ટ્રીટ કરી શકાય તેનો શું ઉપાય છે આપણી પાસે? जैसे मैंने कहा कि मोटापा एक बीमारी है तो हमें मोटापे को बीमारी के हिसाब से ही ट्रीट करना चाहिए। आप कोई भी और बीमारी पकड़ के चलिए, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हम ऐसे ही जाके ट्रीट नहीं कर लेते। किसी को डायबिटीज की अगर तकलीफ है तो 140 शुगर वाले के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है, जिसका 170 शुगर होता है उसके लिए अलग होती है, जिसका 270 होता है उसके लिए अलग होती है, जिसका 400 का शुगर होता है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। डाइट से चालू होता है और इंसुलिन पंप तक चले जाता है। वैसे 70% मोटापा के लोगों में डायबिटीज होता है, 70% हार्ट के पेशेंट्स में मोटापा होता है, 60 से 65% ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में मोटापा होता है। तो जब मोटापा इतनी बड़ी बीमारी है तो मोटापे को भी स्टेज करना चाहिए, ग्रेडिंग करनी चाहिए और फिर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और ये जो ग्रेडिंग होती है ये हम करते हैं बीएमआई के द्वारा। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब पेशेंट के हाइट के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए उसकी कैलकुलेशन। जब भी हमारा बीएमआई 25 से कम होता है तो हम उसे नॉर्मल वेट कहते हैं। जब हमारा बीएमआई 25 से 30 के बीच में होता है हम ओवरवेट कहते हैं। 30 से 35 बीएमआई हुआ तो उसे ग्रेड 1 ओबेसिटी, 35 से 40 बीएमआई तो ग्रेड 2 ओबेसिटी, और 40 के ऊपर हो जाए तो ग्रेड 3 ओबेसिटी कहा जाता है। जिसका वजन नॉर्मल होता है उसे हम डाइट दे सकते हैं वजन मेंटेन करने के लिए या 3 से 5 किलो वजन कम करने के लिए। जब किसी का बीएमआई 25 से 30 हो जाता है तो उसे डाइट सिर्फ काम नहीं करता, क्योंकि 7 से 10 किलो कम करना पड़े अगर तो डाइट के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। किसी को डायबिटीज, किसी को डाइट, किसी को एक्सरसाइज, किसी को जिम, किसी को योगा। पर एक बार आप 30 बीएमआई के ऊपर चले जाते हैं यानी ओबेसिटी क्लास 1 के ऊपर चले जाते हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी एकमात्र लाभ है, मतलब
वेट लॉस सर्जरी यानी मोटापे का दूरबीन द्वारा इलाज, जिससे ना सिर्फ हम वजन घटा सकते हैं, ये वजन लॉन्ग टर्म यानी परमानेंटली घट सकता है। और जब ये वजन कम होता है तो इसकी वजह से आई हुई बीमारियां भी घट जाती है, क्योंकि जैसे शरीर में बीएमआई बढ़ता है तो बीएमआई के वजह जैसे तो बीएमआई बढ़ता है अगर, तो उसके साथ आई हुई बीमारियां भी एक एक करके बढ़ने चालू हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी का बीएमआई 25 से कम है तो उसे 4% चांस है डायबिटीज होने का, लेकिन अगर वो बीएमआई 40 के ऊपर चले जाता है तो उसे 26% चांस होता है डायबिटीज होने का। आप अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर तो कॉमन चीज है, लेकिन एक चीज जो शायद लोगों को मालूम ना हो कि अगर आपको 25 से कम बीएमआई है तो 3% चांस होता है कैंसर होने का, लेकिन अगर आपका बीएमआई 40 के ऊपर चले जाए तो आपको 52% चांस है कैंसर होने का। मतलब मोटापा ऐसी ऐसी बीमारियों का मूल कारण होता है, तो मोटापे को शरीर से निकालना जरूरी है और इस प्रकार से स्टेज करके हम मोटापे को निकाल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहेब, જે રીતે આપણે વાત કરી કે ઘણા ગંભીર રોગોનું મૂળ મોટાપા એટલે કે ઓબેસિટી છે, ત્યારે અલગ અલગ સ્ટેજમાં તેના અલગ અલગ ઉપાય હોઈ શકે, પરંતુ જ્યારે આપે જે રીતે કહ્યું કે બીએમઆઈ જો વધી જાય તો બેટ્રિયાટિક સર્જરી કરવી પડે, તો એ બેટ્રિયાટિક સર્જરી આખરે છે શું, કઈ રીતે થતી હોય છે? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब वेट लॉस सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब वो ऑपरेशन जिससे हम ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। ये बहुत प्रकार की सर्जरीज होती है जो दूरबीन से की जाती है, और दूरबीन से सर्जरी करते हैं तो सर्जरी ऐसी है कि सवेरे ऑपरेशन करो तो शाम को पेशेंट चलने फिरने को लग जाता है। तो ये सर्जरीज काफी प्रकार की होती है, मैं वापस आपको स्लाइड द्वारा ही दिखाना चाहूंगा। तो जब पेशेंट को हम दूरबीन के ऑपरेशन के लिए चूज करते हैं तो पहले पहले हम जो ऑपरेशन किया करते थे वो था गैस्ट्रिक बैंड, जो अब आजकल हम नहीं करते हैं। आजकल जो सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी की जाती है वो होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम सारे के सारे स्टमक को एक छोटे भाग में कट करते हैं और जो एक्स्ट्रा भाग रहता है जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है उसे हम वही होल से निकाल देते हैं। कोई पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा डायबिटीज हो और मोटापा हो तो उनमें गैस्ट्रिक बाईपास किया जाता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कही जाती है, जिससे ना सिर्फ वजन कम होता है पर डायबिटीज जाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हमारा स्टमक की साइज को छोटा किया जाता है। ये सर्जरी कैसे की जाती है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आजकल पिछले 5 या 6 साल से हम ये एक सर्जरी कर रहे हैं जिसका नाम है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। इसको सर्जरी फॉर डायबिटीज भी कहते हैं। ये सर्जरी बहुत ही सफल रही है वजन कम करने में और डायबिटीज कम करने में भी। बट स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कैसे की जाती है मैं आपको एक छोटे से वीडियो से दिखाऊंगा। यह ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है, जिसमें पेट के ऊपर 4 या 5 छोटे होल बनाए जाते हैं। इन होल में से मेरे लैप्रोस्कोपी के ट्रोकार अंदर जाते हैं और ये ट्रोकार में से मेरे लंबे और पतले इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। फिर एक होल से मेरा टेलीस्कोप अंदर जाता है, टेलीस्कोप कैमरा को लगता है, कैमरा टीवी में लगती है, मैं टीवी में देख के ऑपरेशन करता हूं। जैसे मेरा दूरबीन अंदर जाता है तो मुझे ये स्टमक नजर आता है, खाने की थैली, छोटी सी छोटी चीज 10 गुना ज्यादा बड़ी नजर आती है। इसके लिए ऑपरेशन की बारीकियत बहुत ही बढ़ जाती है। अब पेशेंट के हाइट के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए, वो वजन के हिसाब से कितना खाना जाना चाहिए, कितना विटामिन जाना चाहिए, कितना प्रोटीन जाना चाहिए, कितने हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए, कितना धीरे धीरे वजन कम होना चाहिए, ये कैलकुलेट करके ये स्टमक को 2 भाग में सेपरेट किया जाता है। लेफ्ट वाला वो भाग है जो आपका ओरिजिनल भाग है, उसको आपके शरीर में ही रखा जाएगा। राइट वाला वो भाग है जो आपका था ही नहीं, जो बढ़ गया है, जो फूक गया है, उसको वही होल से बाहर निकाल देते हैं और ये आपका स्टमक रह जाएगा, जिसमें उतना खाना जाएगा जितनी भूख है, उतनी ताकत आएगी जितनी अपने शरीर को जरूरत है। जैसे आपके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी और आपके काम करने की कैपेसिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सर्जरी को स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है, जो आज के दिन में सबसे कॉमनेस्ट प्रोसीजर है जिससे हम पेशेंट का वजन कम करते हैं। ડોક્ટર મોટવાણી, આગળ પણ આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો। ઓબેસિટી અને તેની સર્જરી વિશે આગળ પણ આપની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવીશું। આ સાથે યસ ડોક્ટરમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો, આપ જોતા રહો જીએસટી। વિરામ બાદ યસ ડોક્ટરમાં ફરીથી આપનું સ્વાગત છે। ઓબેસિટી અને બેટ્રિયાટિક સર્જરી પર આપણે માર્ગદર્શન લઈ રહ્યા છીએ અને ડોક્ટર મોટવાણી સાથે આ ચર્ચા આગળ વધારીએ તે પહેલા આપણે જણાવી દઉં કે ઓબેસિટી અને બેટ્રિયાટિક સર્જરી પર અવેરનેસ માટે 28 નવેમ્બરે બપોરે 11 થી 1 વાગ્યા સુધી માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ વાપીની હરિયા રોટરી હોસ્પિટલમાં યોજાશે, તો આપ પણ તેમાં જોડાઈ શકો છો। ડોક્ટર સાહેબ, આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે। જે રીતે આપે અગાઉ જણાવ્યું કે ઓબેસિટીથી શ્વાસની બીમારી અને હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ થાય છે, તો તે કેવી રીતે થાય છે અને અત્યારના કેસમાં
આપને કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज किसी पेशेंट का वजन 70 किलो होना चाहिए और उसका वजन समझिए कि 120 किलो है। मतलब उसकी हार्ट के ऊपर 50 किलो का लोड एक्स्ट्रा है, उसके लंग्स के ऊपर 50 किलो का लोड एक्स्ट्रा है। तो हमारा हार्ट करीबन 1.5 या 2 गुना काम करता है उसको खून पहुंचाने के लिए, और हमारे लंग्स करीबन 1.5 या 2 गुना काम करते हैं वो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो जब भी हम हमारे रेस्टिंग फेज में होते हैं, मतलब ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, तो शायद हमें श्वास नहीं चढ़ती है। लेकिन जब भी शरीर के ऊपर कोई चैलेंज आता है, कोई लोड आता है, तो हार्ट तो पहले से ही डबल काम कर रही है, लंग्स तो पहले से ही डबल काम कर रहे हैं। और आप और मैं तो दोनों जानते हैं कि हमें जो श्वास की तकलीफ हो सकती है वो 2 ऑर्गन्स की वजह से हो सकती है, एक होती है लंग, एक होती है हार्ट। तो जब भी हमारे लंग्स और हार्ट को इतना ज्यादा मेहनत करना पड़े अपना रेगुलर काम करने में या आपको भागदौड़ कराने में, और हमको श्वास चढ़ने को चालू हो जाए, तो उसका कारण सिर्फ मोटापा होता है। मोटापे से हार्ट पे तकलीफ भी आती है, हार्ट की नसें चोक हो जाती है, लंग्स में तकलीफ आती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। पर यही चीज के ऊपर आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं एक पेशेंट से पेशेंट का आपको स्टोरी सुनाऊंगा। वो पेशेंट के ही मुंह से सुनाऊंगा, सुनील तीर्थानी। आप उनका वीडियो देखिए, जिससे आपको आइडिया आएगी कि मोटापे की वजह से हार्ट पे क्या क्या असर हो सकते हैं और मोटापे कम होने से शरीर कैसा बेहतर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सन्मुखदास तीर्थानी है और मैं उल्लासनगर का रहवासी हूँ। 1 साल पहले मैं मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मुझे डॉक्टर मनीष मोटवानी मिले, उनसे मैंने कंसल्ट किया। 1 साल पहले मैंने बैरेट्रिक सर्जरी करा ली सर से। उस टाइम पे मेरा वजन 151 kg था और अभी एट प्रेजेंट 2020 में फरवरी में मेरा वजन 80 kg है। मुझे दुनिया भर के प्रॉब्लम थे। मेरे हार्ट पंपिंग बहुत कम हो गई थी, 20% हो गई थी। अभी वो सब नॉर्मल चल रही है। पहले जो मैं काम नहीं कर पा रहा था, अभी मैं वो कर पा रहा हूँ। अगर किसी को भी इसका मोटापे से जो परेशान है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो सर से आके मिल सकते हैं। और अगर मेरे से भी कोई बात करना चाहे, मेरे से भी बात कर सकते हैं। और मतलब ये है कि अगर मोटापा है तो सब बीमारियां हैं। अगर मोटापे से छुटकारा मिल गया तो सब बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। તો ડોક્ટર, જે રીતે આપે જણાવ્યું કે ઓબેસિટી ડાયાબિટીસનું પણ કારણ હોઈ શકે, તો શું ખરેખર ઓબેસિટીથી ડાયાબિટીસ થાય છે અને શું બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી ડાયાબિટીસ दूर થઈ જાય છે? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी, जिससे ना सिर्फ वजन कम होता है बट वजन की वजह से आई हुई बीमारियां भी निकल जाती है। इसमें सबसे बड़े में बड़ी बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह। डायबिटीज मतलब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाना। तो जब शरीर में मोटापा आ जाता है तो 2 प्रकार की चीजें होती है। एक, हमारे शरीर का इंसुलिन जो होता है, तो आप ये सब जानते होंगे कि हर शरीर में इंसुलिन पैदा होता है और वो इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में डायबिटीज आने से रोकता है। लेकिन जब भी मोटापा बढ़ जाता है तो एक, हमारे शरीर का इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूसरा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब हमारा इंसुलिन हमारे शरीर में आए हुए शुगर के ऊपर काम उतना नहीं कर सकता है जितना करना चाहिए। ये मोटापे की जो सर्जरी है यानी वेट लॉस सर्जरी है, उसका इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी असर होता है। वजन तो कम होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और हमारा इंसुलिन ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक वीडियो द्वारा, ये सर्जरी जो होती है ना, हम हर एक बेरियाट्रिक सर्जरी से शुगर कम होता है, लेकिन ये एक सर्जरी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसे कहते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। ये सर्जरी को तो अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो उसको सर्जरी फॉर डायबिटीज भी कहा जाता है। मतलब जिनमें डायबिटीज है उनमें हम अगर ये सर्जरी करेंगे तो ना सिर्फ मोटापा कम होता है, डायबिटीज गुम हो जाती है। हजारों पेशेंट हुए हमारे पास जिनको 150-200 यूनिट इंसुलिन लगता था, फिर भी शुगर 300 के ऊपर रहता था। वजन तो कम हो गया, आज डायबिटीज का नामो निशान नहीं, और शायद लेना पड़ रहा है तो 1 गोली या 1 गोली भी नहीं। तो ये सर्जरी भी दूरबीन से की जाती है, जिसका पहला स्टेप होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। मतलब हम लोग स्टमक की साइज छोटी करते हैं और ये स्टमक की साइज छोटी करने के बाद में, पहले स्टेप में हम स्टमक की साइज छोटी करते हैं और एक बार हमने स्टमक की साइज छोटी कर ली, फिर हम लोग इसमें वो भाग शरीर का, आंतड़ी का, जिसमें ज्यादा फैट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम बाईपास कर लेते हैं। और उसको बाईपास कर लिया और उसके पीछे की आंतड़ी को लाके स्टमक में ज्वाइन कर लिया, तो हमारा खाना डायरेक्टली यहां से आके उस भाग में जाएगा जहां पे चर्बी एब्जॉर्ब नहीं होती है। ये सर्जरी को मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहा जाता है। ये सर्जरी के
रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसमें ना सिर्फ वजन कम होता है बट डायबिटीज का जैसे नामो निशान मिट जाता है। જી, તો ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે તો આ સર્જરી આશીર્વાદરૂપ છે જ. ડોક્ટર, ઓબેસિટી ને ડિપ્રેશન અને કોન્ફિડન્સ ઘટવાનું પણ એક કારણ ગણવામાં આવે છે. તો શું લેપ્રોસ્કોપિક વેટ લોસ સર્જરી પછી દેખાવમાં કે પર્સનાલિટીમાં કોઈ બદલાવ આવે છે? देखिए, मोटापे का एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसमें हमारे घुटने में दर्द हो जाता है और उसमें चलने फिरने में तकलीफ होती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि इससे डिप्रेशन हो जाता है, देखिए आज के दिन में दुनिया में एक ही चीज फ्री है, वो है सलाह। आज जब किसी को मोटापा आ जाता है और वो रोड पे जाए तो हर एक आदमी अपनी सलाह देता रहता है कि आप नींबू पानी पीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा, आप करेले का जूस पीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। लोगों को बोलने में तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये सुनने वाले लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। आज वो 10 जनों के बीच में जाके अपनी तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। आज उनको जहां पे भी जाएंगे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका काम में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में अगर हम मोटापे का ऑपरेशन करें तो हम उनमें नई जान डाल देते हैं, एक नई जिंदगी आ जाती है उनमें। ऐसे ही हमारे एक पेशेंट है प्रीति शाह। अगर आपको पॉसिबल होगा तो आप प्रीति शाह का वीडियो चलाएं। वो प्रीति शाह के वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आदमी में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर लोगों ने सही टाइम पे सही ऑपरेशन करवाया तो वजन कम होने से उनके अंदर कैसे बेनिफिट आ जाता है। जी, हाय, आई एम प्रीति शाह. મારું નામ પ્રીતિ શાહ છે અને હું એક પ્રોફેશનલ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું. પહેલા મારું વજન 110 કિલો હતું અને હવે મારું વજન ખાલી 65 છે. 40 થી 45 કિલો મારું વજન ઓછું થયું અને હવે હું એક બહુ સફળ મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું. પહેલા મને બહુ પ્રોબ્લેમ આવતા હતા કારણ કે મારું વજન એટલું બધું વધી ગયું હતું, એને કારણે હું ઓર્ડર બરાબર કરી શકતી નહોતી અને મારો કોન્ફિડન્સ લેવલ બહુ ઓછો થઈ ગયો હતો. હવે હું આખા દિવસમાં 5 ઓર્ડર કરી લઉં છું અને મારામાં બિલકુલ સ્ફૂર્તિ હોય છે. હું આરામથી ચડ ઉતર કરી શકું છું, દાદરા ફાસ્ટ ચડી શકું છું, મસ્ત ડાન્સ કરી શકું છું, જેવા એવા કપડાં પણ પહેરી શકું છું. મારે વજનના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ શરૂ થયા હતા અને મેં ઘણી બધી વસ્તુ ટ્રાય કરી, જીમ જોઈન કર્યું, કસરતો કરી, ડાયટ કર્યું, પણ મારું વજન આખા મહિનામાં ખાલી 2 કે 3 કિલો જ ઓછું થતું હતું. પછી મેં બેરિયાટ્રિક સર્જરી વિશે સાંભળ્યું કે બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી બહુ ફાયદો થાય છે. અનિશ મોટવાણી સર એમને મળવાનું નક્કી કર્યું. આસ્થા હોસ્પિટલ છે એમની મુલુંડમાં અને ત્યાં સરને હું મળી, પણ ત્યારે મને થોડો પૈસાનો પ્રોબ્લેમ હતો, પણ સરે મને બહુ હેલ્પ કરી અને એ લોકોની એક સરળ સ્કીમ છે કે દર મહિને પણ તમે પૈસા ભરી શકો છો. એ સ્કીમમાં મેં મારું નામ લખાવી લીધું અને ઓપરેશન મારું સરસ રીતે પતી ગયું. મનીષજી ઇઝ અ ગ્રેટ ડોક્ટર અને આસ્થા હોસ્પિટલમાં બધા સ્ટાફ બી બહુ સરસ છે. એ લોકોએ મને બહુ મારી કાળજી રાખી. આ બાબત સાથે જોડાયેલો નાનકડો સવાલ છે કે ઓબેસિટીને કારણે, મોટાપાને કારણે ઘણાને ઘૂંટણનો દુખાવો થાય છે, પગના દુખાવાની સમસ્યા પણ સર્જાય છે, તો એવા પેશન્ટ્સ પર શું અસર થઈ છે? देखिए, आज अगर मेरा वजन 70 किलो होना चाहिए और मेरे शरीर का वजन 120 किलो है, तो वो 50 किलो वजन तो हमारे घुटने पे ही आने वाला है, हमारे पीठ पे आने वाला है, वो ज्यादा घसने को चालू हो जाएंगे। आज हमारे पास कितने सारे पेशेंट आते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक फ्रेंड जो होते हैं जो हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, वो हमें पेशेंट भेजते हैं कि डॉक्टर साहब इसका वजन कम करिए। अगर आपने इनका वजन नहीं कम किया और हमने घुटने का ऑपरेशन डायरेक्टली कर दिया तो घुटने का ऑपरेशन फेल हो सकता है। अगर वजन कम किए बगैर हमने पीठ का ऑपरेशन कर लिया तो पीठ का ऑपरेशन फेल हो सकता है। ऐसे ही हमारी एक पेशेंट थी कस्तूरबेन गाला। वो कस्तूरबेन गाला पेशेंट का पहले नी रिप्लेसमेंट हो चुका था, वो घुटना बदली करने का ऑपरेशन, लेकिन वो सर्जरी टोटली फेल हो चुकी थी। फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि वजन कम करना है। हमारे ऑपरेशन करने के बाद में ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल गई, बट उनकी मूवमेंट्स, काम करने की कैपेसिटी भी चेंज हो गई। अगर आप कस्तूरबेन गाला का एक वीडियो चलाएंगे, आपको लोगों को मालूम पड़ेगा कि इनको क्या क्या तकलीफें थी और उनकी तकलीफें कैसे कम हो गई। मैं कस्तूरबेन गाला, मैं थाना से हूँ। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, मेरा नी रिप्लेसमेंट भी हो गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरी सांस भी बहुत फूल रही थी, मैं बहुत परेशान थी, चलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया डॉक्टर मनीष मोटवानी के पास जाओ और उधर बैरेक्टरी सर्जरी कराओ। मेरे बैरेक्टरी सर्जरी कराई, बहुत अच्छा हुआ।
मुझे इतना अच्छा लग रहा है चलने फिरने में, सबसे बहुत खुश हूँ मैं। अभी इतनी परेशानी थी, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज 11 महीना मेरी सर्जरी को हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा वेट 143 था, अभी 99 हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है मुझे मेरी न्यू लाइफ मिल गई है। इतनी परेशान थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, 5 मिनट भी मैं चल नहीं सकती थी, मेरी सांस बहुत फूल रही थी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तभी से मैं आज इतनी लगता है कि मेरे को 10 साल में पीछे चली गई हूँ। इतनी परेशान थी कि मैं घर में भी नहीं चल फिर सकती थी। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब नाबूद हो गया। अभी मुझे कोई मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ती है। तभी से आज तक मैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में वॉकिंग कर सकती हूँ। योगा वगैरह एक्सरसाइज सब कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो थैंक यू मनीष सर। ચોક્કસ તો આપણે પેશન્ટ્સના મોઢેથી પણ સાંભળ્યું કે સર્જરી બાદ તેમનું જીવન કઈ રીતે બદલ્યું છે। બેટરેટિક સર્જરી વિશે પણ આગળ ચર્ચા કરવી છે। શું આ સર્જરી સેફ છે કે કેમ, કેટલો ખર્ચ થશે, ડોક્ટર મોટવાણી પાસેથી જાણીશું, પરંતુ તે પહેલા સમય છે નાનકડા વિરામનો। બાદ ફરીથી આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં। ઓબેસિટી અને બેટરીયાટિક સર્જરી વિશે માર્ગદર્શન મેળવી રહ્યા છીએ। ડોક્ટર મોટવાણી સાથે ચર્ચા આગળ વધારીએ તે પહેલા ફરી એક વખત આપને યાદ અપાવું કે ઓબેસિટી અને બેટરીયાટિક સર્જરી પર અવેરનેસ માટે 28 નવેમ્બરે બપોરે 11 થી 1 વાગ્યા સુધી માર્ગદર્શન કાર્યક્રમ વાપીની હરિયા રોટરી ક્લબમાં યોજાશે। તો જો આપ પણ મોટાપા એટલે કે ઓબેસિટીની બીમારીથી પીડિત હો તો જોડાઈ શકો છો। વિરામ બાદ ડોક્ટર મોટવાણી ફરીથી આપનું સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમમાં। ઓબેસિટી બેટરીયાટિક સર્જરીથી દૂર થઈ શકે, અક્ષીર ઇલાજ છે, પરંતુ આપને પૂછવા માંગીશ કે આ સર્જરી કેટલી સેફ છે। देखिए, इस सर्जरी का नाम है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब वेट लॉस सर्जरी। ये ऐसे मोटापे के लिए किया जाता है जैसा मोटापे की वजह से आगे जाके हमें बीमारियां आ सकती है, तकलीफें आ सकती है। तो हमारा तो यही कहना है कि हमें बीमारी से डरना चाहिए, बीमारी के इलाज से नहीं डरना चाहिए। आज बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही सेफ है। ये सर्जरी पहले हम तो तभी से करते हैं जब ये सर्जरी बड़ा चीर मार के की जाती थी। अभी तो ये सर्जरी दूरबीन से की जाती है। सवेरे ऑपरेशन करो तो शाम को पेशेंट चलने फिरने लग जाता है। हमारे पास वापी, सिलवासा, उमरगांव, वलसाड यहाँ से पेशेंट जब भी आते थे वैसे, और आते रहते हैं मुंबई में ऑपरेशन करवाने, तो अगर वो ऑपरेशन के पहले खुद गाड़ी चला के आते हैं तो ऑपरेशन के 2 दिन के बाद जब भी जाते हैं तो खुद गाड़ी चला के जा सकते हैं। ये ऑपरेशन इतना सेफ है कि हम ये 9 साल के बच्चे से लेके 75 साल के वयस्क आदमी का भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन अनमैरिड लोगों के लिए भी सेफ है, मतलब जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है ऐसे लोगों के लिए भी ये ऑपरेशन एकदम सेफ है। जिसमें अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो माँ बाप के मन में हमेशा टेंशन रहता है कि कल जाके शादी होगी कि नहीं होगी, बच्चे होने में तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये इतना सेफ ऑपरेशन है कि ये ऑपरेशन के बाद में जो अनमैरिड बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को टेंशन होता है कि वजन ज्यादा है, शादी नहीं हो रही है और अगर हम ऑपरेशन कराएंगे कुछ तकलीफ तो ना हो जाए जी, तो उनको भी एक हम तसल्ली देना चाहते हैं कि ना सिर्फ ये ऑपरेशन के बाद में उनकी तबीयत सुधरती है, उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उनके लुक्स इंप्रूव होते हैं, बट ये ऑपरेशन के बाद में उनको कभी भी शादी होने में जी, या रिलेशन या बच्चा होने में या उनको फीड करने में किसी में भी, ना लड़का हो ना लड़की हो, किसी को कभी तकलीफ नहीं आ सकती, क्योंकि ये ऑपरेशन एक बीमारी का इलाज है। तो जी। बीमारी का इलाज मतलब हमारे फायदे के लिए होता है, हमारे नुकसान के लिए नहीं होता है। जी ડોક્ટર, આ સર્જરીને હાઈ ક્લાસ ગણવામાં આવે છે કે જે પણ બેટરીયાટિક સર્જરી છે સામાન્ય માણસને તે ન પરવડે। આ પ્રકારની માન્યતા સમાજમાં જોવા મળે છે, તો સામાન્ય માણસ ઓબેસિટીથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવશે? देखिए, ये तो शायद बहुत पहले की बात थी कि सामान्य आदमी ये नहीं करवा सकता है। आज के दिन में हमारे पास, हमने ये सर्जरी को एक इंग्लिश में फ्रेज कहूंगा, दिस सर्जरी इज नॉट फॉर क्लासेस, इट इज फॉर मासेस। मतलब अभी हमने तो आस्था बेरियाट्रिक्स में ऐसे रूल निकाले हैं जिससे हर सामान्य आदमी ऑपरेशन करवा सकता है। हमारे पास रिक्शा ड्राइवर करवाते हैं जो 7 से 8 हजार रुपए महीना कमाते हैं। हमारे पास भाजी वाले ऑपरेशन करवा के गए हैं। हमारे पास टेलर ऑपरेशन करवा के गए, क्योंकि हमने एक ऐसी भी सुविधा रखी है हॉस्पिटल में जिससे सामान्य आदमी भी ऑपरेशन करवा सकता है। जिसमें हमने एक लोन सिस्टम रखा है कि वो लोन में जो एक टाइम पे पे नहीं कर सकता है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सकता है। गवर्नमेंट की भी आंखें अभी इसकी तरफ खुल गई है और गवर्नमेंट ने भी एक थोड़े फिक्स क्राइटेरिया में उन्होंने मेडिक्लेम भी चालू किया है। मेडिक्लेम में भले कैशलेस नहीं मिलता है, लेकिन अगर रीइंबर्समेंट भी मिले तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं चालू की है और
हमारे पास वापी से इतने सारे पेशेंट मुंबई आते थे ऑपरेशन करवाने के लिए, खास ये कारण से हमने वापी में वहां की बेस्ट हॉस्पिटल मतलब हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल के साथ हाथ मिलाया है, और वहां पे अभी हम एकदम इकोनॉमिकल चार्जेस में वापी में भी ऑपरेशन करेंगे, वापी में ओपीडी करेंगे, और वापी, वलसाड, नवसारी, उमरगांव, सिलवासा, दमन, ये सब जगहों में, आजू बाजू की जगहों में हम ये सुविधा वहां पे ही उपलब्ध कराएंगे, जैसे अभी वहां के लोगों को जी ना बम्बई ना सूरत कहीं भी जाना नहीं पड़े, उनको उनके घर में इलाज हो। ચલો, ખૂબ જ સુંદર વાત થઈ છે અને ચોક્કસ દર્શકો માટે પણ એક મોટી સમસ્યાનું નિવારણ ડોક્ટર મોટવાણી પાસેથી મળ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. ડોક્ટર મોટવાણી, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આટલી સરસ રીતે અમને વિગતો સમજાવી, સર્જરી વિશે પણ વિગતે વાત કરી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓબેસિટી અને બેરિયાટ્રિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ તારીખ 28 નવેમ્બર 2021, સમય બપોરે 11 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી. સ્થળ હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ, વાપી, ગુજરાત. વધુ માહિતી માટે જુઓ અમારી વેબસાઇટ www.aasthahealthcare.com. તો આ સાથે યસ ડોક્ટરમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી એકવાર મળીશું નવી બીમારી અને તેના નવા ઉપચાર સાથે, નિષ્ણાત તબીબ સાથે. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર.